नमस्कार फ्रेंड, डीके हिस्ट्री ट्रिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बता दें, बीटीएससी में दोस्तों जेईई सिविल की बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपके हैं 8,996 पोस्ट हैं दोस्तों। बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अदर स्टेट भी अलाउड है यहाँ पे। मेन बात दोस्तों, जो सबसे अच्छी खबर ये है आपके लिए, अदर स्टेट भी अलाउ है। और इतनी बड़ी वैकेंसी दोस्तों, 60% आपका जो होगा वो दोस्तों जनरल से लेके अदर स्टेट के लिए होगा और 40% वैकेंसी जो है वो आपका बिहार के लिए आरक्षित सीट है। तो पूरा डिटेल में जानकारी लेने के लिए दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। एक एक जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी दोस्तों। चलते हैं आगे। ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं आप कि वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में कितना आई है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई हुई है इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने जैसा कि पहले बता दिया, कनीय अभियंता असैनिक का मतलब होता है सिविल। यानी दोस्तों टोटल जो पोस्ट है वो सिविल का ही पोस्ट है और आपका 4600 ग्रेड पे ये वैकेंसी है दोस्तों। अब जानकारी ये लेना है कि मतलब क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन होगा दोस्तों। क्वालिफिकेशन में आपका पहला जो होगा वो होगा अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक, यानी कि दोस्तों आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्ष सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा जो आपसे कह रहा है, तकनीकी योग्यता अर्हता क्या है। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में निर्गत असैनिक अभियंता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता प्रासंगिक विषय में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्गत के अनुसूचित शीर्षक के अंतर्गत डिप्लोमा के समकक्ष घोषित पाठ्यक्रम के डिप्लोमाधारी अथवा सब मिला के दोस्तों आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो जानकारी आपके लिए है, जैसे मैंने क्या बताया आपको, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8,996 पोस्ट हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि 8,996 पोस्ट तो नहीं है। ठीक है, अभी आपको क्लियर करते हैं डाउट को। सबसे पहले देखो ये दोस्तों, आपका जो पहला डिपार्टमेंट है योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों वो है 1739 पोस्ट। कितना है दोस्तों? 1739 पोस्ट, जिसमें से 1298 पोस्ट दोस्तों आपके पोस्ट हैं और 441 पोस्ट महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षित है ये है दोस्तों। महिलाओं के लिए 35% जो आरक्षित है वो 441 पोस्ट है और उसके अलावा जो पोस्ट है दोस्तों वो ओपन जो पोस्ट है 1298 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के 1739 पोस्ट ये हो गए योजना एवं विकास विभाग में। आगे जो पोस्ट है दोस्तों जल संसाधन विकास में, दोस्तों ओपन वैकेंसी जो 2252 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 35% आरक्षित जो है वो 476 पोस्ट है दोस्तों। इसके बाद आपका नगर विकास एवं आवास विभाग में देखा जाए 455 और 154 पोस्ट, टोटल मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों? 609 पोस्ट। 609 पोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पथ निर्माण विभाग में आपका 576 ओपन है, महिलाओं के लिए 183 पोस्ट, टोटल हो जाएंगे आपके 759 पोस्ट। इसके बाद दोस्तों भवन निर्माण विभाग में देखा जाए तो टोटल जो है आपके 450 पोस्ट हैं। 450 पोस्ट भवन निर्माण विभाग में है, जिसमें से 344 पोस्ट ओपन और 106 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आगे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में दोस्तों टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है 909 पोस्ट है, जिसमें से 689 पोस्ट जो है आपको ओपन है, 220 महिलाओं के लिए है। आगे 7वें नंबर पे जो है आपका दोस्तों ग्रामीण कार्य में क्या है, ग्रामीण कार्य विभाग में
1012 पोस्ट ओपन और 324 पोस्ट महिलाएं के लिए हैं दोस्तों, और टोटल 1336 पोस्ट हो जाएंगे आपके। इस तरह से नेक्स्ट जो है दोस्तों लास्ट है लघु जल संसाधन विभाग। लघु जल संसाधन विभाग में आपके ओपन 1362 पोस्ट और 104 पोस्ट महिलाओं के लिए है दोस्तों। इस तरह से आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हो जाएंगे 466 पोस्ट है ये लघु जल संसाधन। अब सारे डिपार्टमेंट में जोड़ करके जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था, 8,996 पोस्ट हैं, जिसमें से 6,988 पोस्ट आपके ओपन हैं और 2,008 पोस्ट जो है आपके महिलाओं के लिए है दोस्तों। अब ये टोटल 8,996 पोस्ट में से अब देखा जाए दोस्तों, आपके जो 2 कॉलम दिए हुए हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अब ये देखिए आप, ये 4193 पोस्ट। अब पहले तो ये क्लियर करिए दोस्तों कि ये दोनों जो कॉलम आपके हैं, ये दोनों कॉलम ये आपके 60% ओपन है का मतलब दोस्तों इसमें अदर स्टेट एलिजिबल है। अब अदर स्टेट की बात कर रहे हैं ना, और बाकी जो नीचे के 40% ये है आपके बिहार के लिए आरक्षित है। तो आप देखेंगे इसमें 2 रो दिखाई दे रहा है, एक रो जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा पुरुष के लिए, सॉरी हाँ ये हो जाएगा सबके लिए जनरल, और ये हो जाएगा नीचे वाला रो जो हो जाएगा वो महिलाओं के लिए होगा। सेम 40% जो बिहार में है इसमें भी इसी प्रकार से लागू होगा दोस्तों। आई थिंक आपको वैकेंसी से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब जो मुख्य और जानकारी आपके लिए बचती है उस पर बात करते हैं दोस्तों। अगली जो जानकारी है आपको वही चीज़ यहाँ पे देखो समझाया गया, 40% बिहार के बच्चों के लिए ये आरक्षित है, बाकी 60% ओपन में सभी लोग हैं। इसके बाद दोस्तों आयु सीमा की बात करते हैं। मिनिमम आयु सीमा आपके 18 वर्ष दोस्तों, और अधिकतम उम्र जो है दोस्तों जनरल के लिए 37 वर्ष, और जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, और ओबीसी वगैरह के लिए 40 वर्ष, SC ST के लिए 42 वर्ष। तो ये दोस्तों रहा आयु सीमा में छूट वगैरह। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ फ्रेशर भी चलेंगे और संविदा वगैरह पे अगर कोई किसी के पास अगर अनुभव है तो वो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों अनुभव वाले के लिए एक बेनिफिट है बिहार में कि उनको प्रत्येक साल के लिए उनको 5 अंक जो है वो मिलेगा, वो जुड़ेगा दोस्तों, जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी। तो पहले बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या प्रोसेस सिलेक्शन का। आरक्षण की बात जैसा कि हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं हम। हाँ, उसके पहले हम फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। फीस जो है आपका जनरल OBC और EWS का 600 रुपये रहेगा, और SC ST का आपका रहेगा जो बिहार के निवासी उनका 150 रहेगा, महिलाओं का भी 150 रुपये रहेगा दोस्तों। और उसका राज्य के बाहर के चाहे आप महिला हो या पुरुष हो आपका 600 रुपये ही रहने वाला है दोस्तों। इससे राज्य के बाहर का दोस्तों इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि अदर स्टेट अलाउ है तो है, तो अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया की, यानी कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों जो है सिलेक्शन प्रोसेस में आपको यही बताया गया है, कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका CBT एग्ज़ाम होगा, उसमें जो अंक आपको प्राप्त होगा वो, और आप किसी संविदा डिपार्टमेंट में कहीं अगर आप काम किए हो उसमें जो आपको अंक मिलेगा, यानी 1 साल अनुभव के अनुसार आपको 5 अंक मिलेगा, और मैक्सिमम आपको 25 अंक मिलेगा। चाहे आप 5 साल काम किए हो, 5 साल से अधिक किए हो, आपको मैक्सिमम 25 अंक वहाँ मिलेगा। इस तरह से आपका जो मेरिट बनेगी सिलेक्शन का ऐसा होगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम CBT एग्ज़ाम के बारे में। जो हमारा प्रथम चरण होगा सिलेक्शन का वो होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा आपका 2 घंटे का पेपर होगा और टोटल 100 नंबर होंगे दोस्तों। और इसको थोड़ा सा और डिवाइड करके बात करते हैं, तो आपका 100 प्रश्न में से दोस्तों
100 प्रश्न में से आपके 80 प्रश्न आपके सिविल क्षेत्र से संबंधित होंगे और 20 प्रश्न दोस्तों आपके समसामयिकी होगा, यानी जो करंट का होगा ये रहेगा आपका। और आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है दोस्तों। इसी में से आपका क्वेश्चन, ये 80 क्वेश्चन जो आएंगे सिविल इंजीनियरिंग का उसी में से आएगा, और 20 क्वेश्चन आपका मैंने समसामयिकी बता दिया। अब इसके बाद दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपका 25 हो, सॉरी 0.25 होगा, और 1 अंक आपका एक क्वेश्चन पे मिलेगा सही होने पर। उसके बाद दोस्तों नॉर्मलाइज भी होगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 2 चरणों में होगा। अब अगला जो जानकारी है दोस्तों, अब प्रथम चरण आपने देख लिया, द्वितीय चरण में क्या होगा। द्वितीय चरण में ये होगा दोस्तों, आपका जो आप अंक प्राप्त करेंगे सीबीटी में, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता, तो दोस्तों वहाँ पे आपका 75 अंक जुड़ेगा। यानी कि दोस्तों वहाँ पे जो आपकी मेरिट बनेगी 75 अंक के हिसाब से, यानी कि दोस्तों जो आप 100 में से जो पाए होंगे उसको आप परसेंटेज निकाला जाएगा, यानी मैक्सिमम उसमें से 75 अंक लिया जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद 75 अंक लेने के बाद दोस्तों आप जो भी संविदा वगैरह पे काम किए हों तो उसमें से दोस्तों आपको, अगर आप 1 साल किए हैं तो 5 नंबर, 2 साल किए हैं तो 10 नंबर, और इसी तरह से मैक्सिमम आपको 25 अंक वहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपका 100 नंबर पे आपका कट ऑफ बनेगा दोस्तों। जो आपका कट ऑफ जारी होगा 100 नंबर पे जारी होगा। तो ये रहा दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस। आई थिंक दोस्तों आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी, और किसी प्रकार की अगर डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दो दोस्तों। थैंक यू सो मच।